एवरेज पीनिस साइज कितना है इंडिया का? It's around flavored condoms. They are known for oral sex. But I have come across people जो flavored condoms को penetration के लिए use करते हैं, which is not good. Infection हो सकता है एक लड़की को. So I think men are not exploring more when it comes to sex toys. So this is a stroker. Stroker. हाँ. Should I? हाँ. ये तो और fast हो गया. Role play में patient and nurse. ये role play बहुत famous है. Then student and teacher, nurse and doctor. Kink और fetish में फ़र्क क्या है? हुकअप कल्चर का तो एक ये है ही कि चांसेस आर वेरी हाई कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज कैरी करो. तंत्रा का एक मेन चीज़ है विच इज़ आई हैव स्पोकन टू पीपल जो BDSM कम्युनिटी से आते हैं. दे डू से दैट 50 शेड्स इज़ अ वेरी बैड एग्जाम्पल. बट येस स्क्वर्टिंग होता है, ऐसा नहीं है कि ये होता ही नहीं है. फीमेल्स एक्सपीरियंस करती है. Lifestyle, entertainment and everything in between. This is the Pinkvilla Podcast. आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में कपल्स क्योंकि we work most of the weekdays, sex has become like a to-do list for the weekend, which should not be the thing, right? It's a feeling, it's an intimacy that should stay. इन सारे कपल्स के लिए खुशबू, पहला सवाल, क्या करना चाहिए to maintain a healthy sex life? टू मेंटेन अ हेल्दी सेक्स लाइफ, ये जितना कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, इट्स वेरी ईजी. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू बी वेरी ऑनेस्ट. आपको बहुत छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती है, यू नो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन यू हैव कंसेंट, यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड यू नो यू प्रोवाइड दैट स्पेस टू ईच अदर टू बी वल्नरेबल. कि आप आपकी खामियां भी दिखाओ और आप आपकी अच्छाइयाँ भी दिखाओ. और ये सारी चीज़ें बिल्ड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट. सो देर आर अ फ्यू थिंग्स विच आई वुड वॉन्ट टू टेल कपल्स दैट नंबर वन, पहली बात तो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर पीपल. लाइक स्टॉप कंपेयरिंग योर पार्टनर विथ सम अदर पर्सन. क्योंकि आपके पार्टनर में अगर आपको कोई खामियां लग रही है और सामने वाले में अगर आपको अच्छाइयाँ दिख रही है, तो आपके पार्टनर में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और सामने वाले में भी वो खामियाँ हैं. सो रादर फोकस ऑन दोज यूनिक क्वालिटीज़. हो सकता है कि आपका पार्टनर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो या ज़्यादा सपोर्टिव हो, या यू नो ऐसे ही बहुत ह्यूमरस हो, यू नो. सो उन सब चीज़ों पे फोकस कीजिए एंड स्टॉप कंपेयरिंग. नंबर वन. नंबर टू वुड बी दैट you communicate. This is very very important. बहुत ज़रूरी है ये. बहुत communication is very important. ये जितना easy sound करता है उतने ही लोग बात नहीं करते. ऊपर से सब बात करेंगे, अंदर की बात कोई नहीं करता है. So always ask your partner कि when it comes to sexual activities, उनके desires क्या है, उनके wants क्या है, क्या कोई कुछ ऐसी चीज़ है कि जिससे करने से उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें परेशान कर रही है कि उन्हें नहीं चाहिए कि ये मत करो. This is very important. Number three, I personally believe in this, that you should stay fit. It is very important कि आप एक healthy lifestyle को maintain करो. You know, योगा करो, meditation, और simply go to a gym, running, do something, because ये long run में आपको बहुत help करेगा. अगर आप fit हो तो आपका mental health बहुत अच्छा रहेगा. Plus you will be flexible. प्लस यू विल हैव गुड स्टैमिना जो आपको हेल्प करेगा सेक्स पोजिशंस में. और इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू इन द बेडरूम, इट इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज यू विल बी हैप्पियर. एंड यू नो जब हम वर्कआउट करते हैं तो स्ट्रेस इतना नहीं होता है. एंड प्लस अर्जेस और लिबिडो भी मेंटेन होता है कि यू नो आपको और सेक्स करना है. यस. नंबर 4 वुड बी दैट इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम बिटवीन यू टू, हस्बैंड एंड वाइफ में या गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड में, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ रीच आउट एंड टेक सम हेल्प. गो टू अ काउंसलर, थेरेपिस्ट, एन इंटिमेसी कोच, या प्रॉबेबली वॉट एवर वर्क्स इन योर फेवर, मैरिज काउंसलर. क्योंकि मैंने देखा है कि इट रियली हेल्प्स. दे हैव दोज ट्रिक्स एंड थिंग्स वेरन यू नो दे माइट वॉन्ट टू sit together, they might want you to sit together and work on it, या कुछ और चीज़ें हो सकती है, बट वो हेल्प करती है वो चीज़ें. और बहुत बार कपल्स उनके दिमाग में या माइंड में जो भी चलता है वो शेयर नहीं करते एक दूसरे से, बट एक थर्ड पर्सन के पास जब जाते हैं तो वो ओपनली बता पाते हैं. सो इट हेल्प्स.
तो आपने कितना सही पॉइंट उठाया यहाँ पे खुशबू की कई बार सेक्स को हम सिर्फ एक पेनिट्रेशन की तरह देखते हैं कि अगर सेक्स करना है मतलब द अल्टीमेट थिंग इज पेनिट्रेशन हो गया तो सेक्स खत्म, पर लॉन्गर रन के लिए हेल्दी नहीं है, राइट? नहीं, लोग एक्चुअली यही समझते हैं कि सेक्स इज ऑल अबाउट पेनिट्रेशन, दैट यू नो गोइंग इनसाइड एंड कमिंग आउट एंड यू आर डन, इजैकुलेशन इज डन, एवरीथिंग इज डन. नो, सेक्स के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं. सम डेज इट कुड बी ओनली अबाउट टचिंग, some days it could be only about, you know, sitting and having a very deep conversation. This is another thing which I would like to add, that try to build your emotional intimacy. This is another thing. क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि आपने सही बोला कि अब लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, हम इतने गोल ओरिएंटेड हो गए हैं, अगर हम सब साथ में भी बैठते हैं तो भी फ़ोन में ही लगे होते हैं. बिल्कुल. खाना भी खा रहे हैं तो भी फ़ोन में ही लगे हुए हैं. सोने से पहले भी रील्स चालू है. हम मेल्स चेक करेंगे, बॉस की बातें मान लेंगे, दोस्तों की बातें मान लेंगे, पर हम अपने पार्टनर से नहीं पूछेंगे कि आपको इमोशनली कैसे लग रहा है. सो इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड कीजिए, एक दूसरे से डीप कॉन्वर्जेशन कीजिए, इतना वाल्नरेबल स्पेस क्रिएट कीजिए एक दूसरे के आसपास कि आप बैठ के रो भी सको. That you know, build that emotional intimacy, be there for each other, spend time together, even it means कि थोड़ा बहुत टाइम निकाल के cozy होना है, clingy होना है, do that, but build that emotional intimacy as well. Yeah, and I really believe emotional intimacy really does lead to good sex. Yes. पर वो जो trust बनेगा ना तभी it remains that kind of a equation. Yes. अगर emotional intimacy बहुत अच्छी रहेगी, ultimately sex भी बहुत अच्छा रहेगा. आपने जैसे एक और पॉइंट उठाया कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है, पर क्योंकि मैंने कहा कि शहर है, अब स्ट्रेस बहुत है, इसके लिए बहुत लोग अलग अलग तरीके निभाते हैं. जैसे कुछ हो गया, कुछ लोग सम पीपल गो फॉर स्मोकिंग विच दे फील कि उनको थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव हो रहा है. सम पीपल गो टू अल्कोहल, और कुछ लोग आज एक नया मैंने चलन देखा है यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा स्पेशली, जो है वीपिंग. अब इनका आपके सेक्स ड्राइव पे कुछ इम्पैक्ट है? यस, बिल्कुल है. एनीथिंग दैट इज डन इन मॉडरेशन इज स्टिल ओके. मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो सही है, इट इज़ ओके, बट अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करोगे तो इट बी बेटर, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल और इवन स्मोकिंग, वेपिंग, कहीं ना कहीं स्पेशली मेन में आपके ना लिबिडो लेवल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और विमेन भी ये चीज़ को एक्सपीरियंस करती है, और लॉन्ग रन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की भी चांसेस है मेन में बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. यस, और सेक्स ड्राइव भी कहीं ना कहीं हैम्पर करता है. ऑब्वियसली टू हैव सेक्स, आपका सेक्स ड्राइव अगर बहुत अच्छा है यू वुड वांट टू डू इट, पर अगर वो हैम्पर हो गया है यू वुड नॉट डू इट. सो अनहेल्दी लाइफस्टाइल डेफिनेटली अफेक्ट करता है कि आप कैसे आपका ना सेक्सुअल लाइफ को आगे लेना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो. एंड प्लस हम ये चीज़ें कर रहे हैं, इसके साथ साथ स्ट्रेस लेवल्स भी उतने हैं. सो इमेजिन वो कितना अफेक्ट करेगा. इनफैक्ट फर्टिलिटी पे भी अफेक्ट करेगा मेन में. सो यू ट्राई एंड अवॉइड इट, एंड मॉडरेशन में करो अगर आपको करना ही है तो, बट द बेस्ट वुड बी दैट यू completely shut it off. Once in a while is absolutely okay, ठीक है, but not every day, or not, you know, you're doing 4 बार हफ्ते में कर रहे हो. No, I wouldn't really appreciate that like that. जी. क्या sperm count पे भी impact होता है इसका? Yes, fertility, when I say that, sperm count पे भी impact होता है, especially smoking से sperm count पे effect होगा. And then, you know, if you would want to मेक बेबीज तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आएगी. सो स्मोकिंग इसलिए बोलते कि अवॉइडेड, बट अ लॉट ऑफ पीपल एनी विच वेज डू इट, बट ट्राई एंड अवॉइड इट. जी. एक और प्रॉब्लम है जो बहुत लोग रूम के अंदर डिस्कस करते हैं, इज हाउ टू लास्ट लॉन्गर. हाउ टू लास्ट लॉन्गर, ये सवाल ज़्यादा करके मेन को परेशान करता है, विमेन को नहीं. यू नो, उनको लगता है कि लाइक दिस आई थिंक कम्स फ्रॉम पॉर्न. एंड आई थिंक गाइज भी जब एक दूसरे से जब ये बॉयज टॉक करते दे जस्ट एग्जैजरेट कि जो भी एक्सपीरियंस है उसको इंटू 2 करके कैसा हुआ. सो ये सवाल मेन के लिए आता है. आई वुड से दैट इफ़ यू वांट टू लास्ट लॉन्गर इन बेड, गो वेरी स्लो, गो वेरी वेरी स्लो. आपका पेस बहुत स्लो चाहिए ना, ये कोई रेस नहीं है. आप ऑफिस में कहीं रेस की तरह नहीं लगा हुआ है कि अब आपको स्टार्ट करना और फिनिश लाइन पे पहुंचना ही है. ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल आप स्लो सेक्स में या स्लो इंटीमेसी में आप बिलीव करो एंड स्टार्ट लाइक दैट. Another technique would be that there is something called as edging. So edging is basically
दिस इज़ फॉर मैन, कि इजैक्यूलेशन से बिल्कुल पहले, मतलब ऑर्गेज़म जब हो रहा है उसके बिल्कुल पहले यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू मेक श्योर कि इजैक्यूलेट नहीं हो रहा है. एंड और जब आप वो प्रैक्टिस करते हो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इवेंचुअली आप आपका सेक्स टाइमिंग भी बढ़ाते हो एजिंग से. Sure. We have been blessed to have multiple orgasm, but यहाँ पे अभी प्रॉब्लम ये है कि a lot of women don't achieve orgasm. They struggle to really achieve orgasm. In fact, ऐसे कितने सारे women भी है, स्पेशली फ्रॉम tier 2 and tier 3 cities, जिन्हें शायद मालूम भी नहीं होगा कि ये एग्जिस्ट करता है orgasm होना. जी. बट लड़कियों में टेंडेंसी बिल्कुल है कि वो मल्टीपल ऑर्गेज़म अचीव कर सकती है, और लड़कों में नहीं है, लड़कों को प्रैक्टिस करना पड़ता है. बट ऑब्वियसली विमेन की ये बैरियर्स तब आते हैं आइदर जब उनको पता नहीं है, या सेक्स के बारे में उनके विचार कुछ अजीब है, या उन्होंने पहले कभी ट्राई नहीं किया हुआ है, या कोई बैरियर्स है, या पास्ट एक्सपीरियंस है. इट डिपेंड्स ऑन दैट. बट येस, विमेन डू हैव अ टेंडेंसी टू have multiple orgasm. Past experiences मतलब? Past experience, for example, suppose किसी एक लड़की के साथ अगर पास्ट में सेक्सुअल एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, सो वो आने वाले सेक्सुअल एक्सपीरियंस पे अफेक्ट कर सकता है. सो अगर वो थॉट उसे सता रहा है, देन मे बी शी माइट नॉट इवन अचीव ऑर्गेजम, या वो वेट भी नहीं हो सकती है. सो ऐसे टाइम पे इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू टॉक टू अ काउंसलर. जी. बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बात करते हैं, पर ऑर्गेजम हमने डेटा में भी देखा हुआ है, सो मेनी वुमेन डोंट orgasm at all. Yeah. Now this is staggering. Yeah, I would want to put something here. There is something called as orgasm gap. That is basically men can achieve orgasm बहुत जल्दी, जी, पर women नहीं कर पाती है. पर डेटा ये बताता है that women can achieve orgasm. For example, one is that अगर वो सेल्फ प्लेजर में इंडल्ज होती है, खुद को सेटिस्फाई कर रही है, या खुद को टच कर रही है, मास्टरबेट कर रही है, तब चांसेस बिल्कुल हाई होते हैं ऑर्गेज़म अचीव करने के. नंबर 2, इफ शी इज हैविंग सेक्स विद अ पर्सन शी इज इन लव विथ, जिससे वो इमोशनली कनेक्ट हो पाती है, फिर भी हाई चांसेस है कि वो ऑर्गेज़म अचीव करे. जी. नंबर 3, स्टडीज ये भी बताती है कि a woman having sex with another woman can also make her orgasm, which again says that your penis size does not matter. Yeah. And number 4 is that more than penetration, लड़कियों को ज़्यादा satisfy तब लगता है जब clitoris को stimulate करते हैं, क्योंकि clitoris is what? It is like a small tiny powerhouse जिसमें zillions of nerve endings होते हैं. अगर उससे stimulate करेंगे तो वो orgasm achieve ज़्यादा कर पाती है कंपेयर टू पेनिट्रेटिव सेक्स. लड़कों के लिए इट्स पेनिट्रेशन, बट लड़कियों के लिए इट्स नॉट दैट. सो दिस इज द ऑर्गेज़म गैप एक लड़का और लड़की के बीच में है. सो इफ यू वांट टू टेक हर टू दैट ऑर्गेज़मिक लेवल, नंबर 1 यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी वुमन कैन अचीव ऑर्गेज़म. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हर माइंडसेट, सिचुएशन, वो कहाँ से आई है, कितनी ओपन है, कितनी एक्सेप्ट कर पा रही है सारे सिचुएशन को. नंबर 2, अगर आपको उनका पूरा एक्सपीरियंस प्लेजरेबल करना है, देन डेफिनेटली foreplay आपको करना पड़ेगा. I was just getting to that. Foreplay is a very important aspect. Very, it's the base of like everything. Very important foreplay. क्योंकि लड़कियों को स्लो सेक्स अच्छा लगता है. मैं ये नहीं बोलती कि आपको इंटेंसिटी बाद में बढ़ानी नहीं है, पर अगर आपको बता भी दूँ ना कि इंटेंसिटी ग्रेजुअली आप इंक्रीज करो, आप 5 मिनट में कर दोगे. Go slow, 20 minutes के बाद you improve, you work on the intensity. Yeah. But foreplay could be simply, just satisfying the woman. For example, अगर मैं बोलूँ तो why not focus on kissing her entire body rather than एक set pattern. जी. Foreplay is what you do before, for my viewers. Foreplay is what you do before the actual penetration happens. Before penetration, which also includes oral play. Correct. But foreplay के बहुत सारे techniques हो सकते हैं. जैसे कि अब मैंने बोला कि why not focus on kissing her entire body. आप जैसे उसके breast को देखते हो, why not see her hands like that? Why not see her back like that? Why not see her legs or feet like that? Treat everything equally. Yeah. Make love entirely. It makes a difference. ये नहीं तो why not lick her entire body? That is a part of foreplay. वो भी कर सकते हैं.
Yeah, if not that, then sometimes you can also indulge certain things here. Probably a feather touch. Yeah. या मोर पंख, Yeah, ostrich feathers also do a good job. या वो कर सकते हैं. सो फोरप्ले के डिफरेंट तरीके हैं. आपका वो कि सेट पैटर्न नहीं है कि ऊपर से नीचे आ गए एंड पेनिट्रेशन हो गया और ख़त्म हो गया. जी. या एंड फोरप्ले से क्या होता है, जब आप स्लोली ये सारी चीज़ें करते हो, फोरप्ले हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो टेक्निकली. नंबर 1, इट रिलैक्सेस योर मसल्स. ओके. ठीक है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है. जब आपके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है तो आपके जेनिटल्स के पास भी ब्लड सर्कुलेशन पुश हो रहा है. इससे अराउजल फील होता है, मोर डिज़ायर फील होता है. अ पर्सन, इवन अ मैन वुड वांट मोर, ना दैट पर्सन वुड क्रेव मोर, कि यार और चाहिए, विच विल अल्टीमेटली मेक हर वेट. नेचुरल ल्यूब्रिकेशन भी आ जाएगा. या सो फोरप्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और लड़कियों के लिए फोरप्ले मैटर करता है. अगर आप नहीं करोगे तो हम सोचेंगे कि यार हमारे नीड्स के बारे में कौन नहीं सोच रहा है यहाँ पे, ऐसे. So foreplay is very important. Yeah. And plus then it helps you trigger your hormones as well, which eventually helps you with sex. जी. क्योंकि आपने foreplay mention किया, foreplay का एक बहुत important part है oral sex. Now it could be men on women, women on men. From a perspective of health and hygiene, क्या ओरल सेक्स करते टाइम कॉन्डम्स का यूज़ करना ज़रूरी है? और मेरे व्यूअर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैन कॉन्डम्स फॉर मैन एंड कॉन्डम्स फॉर वुमेन बोथ आर अवेलेबल. अब ये डिपेंड करता है कि क्या आप कैजुअल सेक्स कर रहे हो कि या आप एक ही पार्टनर के साथ ये चीज़ें कर रहे हो. मेक सेंस, राइट? और अगर आप भले ही एक पार्टनर के साथ ये चीज़ कर रहे हो, आई वुड रादर सजेस्ट दैट आप पहले STI STD टेस्ट्स करवा लीजिए. इफ़ दे आर क्लियर देन इट्स ओके कि आप बिना कॉन्डम के उनको ओरल सेक्स दे रहे हो या रिसीव कर रहे हो. पर अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स है या आपके ये जस्ट एक कैजुअल सेक्स वगैरह है, तो यार कॉन्डम्स मिलते हैं, फ्लेवर्ड कॉन्डम्स. दे आर नोन फॉर ओरल सेक्स, बट आई हैव कम अक्रॉस पीपल जो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स को पेनिट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट गुड. इन्फेक्शन हो सकता है एक लड़की को. ओके. यस. जो नॉन फ्लेवर्ड कॉन्डम्स है दे आर फॉर पेनिट्रेशन. बाकी चॉकलेट, वेनिला, ये वो, दैट इज ऑल फॉर ओरल सेक्स. And it has side effects on women if you use them during penetration. क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल स्मेल, फ्लेवर, कलर्स यूज किए जाते हैं जो नॉन फ्लेवर्ड में नहीं होते हैं. तो नॉन फ्लेवर्ड आर फॉर पेनिट्रेशन. प्लीज स्टॉप यूजिंग फ्लेवर्ड कॉन्डम्स फॉर पेनिट्रेशन, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है. सो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर फॉर ओरल सेक्स. अगर वो यूज़ करेंगे तो फिर इल बी गुड, बिकॉज हमें नहीं पता कि सामने वाला पर्सन क्या हिस्ट्री लेके आ रहा है, क्या इसमें इन्फेक्शन है, हमें वो नहीं पता. और लड़कियों के मामले में कॉन्डम्स मिलते हैं, बट आपको यहाँ पे डेंटल डैम्स यूज़ करने हैं. रादर डेंटल डैम्स आप नॉर्मल कॉन्डम का भी बना सकते हो. जस्ट टेक अ कॉन्डम, tear it, make a square of it, place it on her vulva, and then you can give her oral. वैसे भी कर सकते हैं. और oral के वक्त I would also suggest a lot of people that while fingering, one, either you wash your hands, या second use gloves. अच्छा. हाँ, use gloves. वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप ना इन्फेक्शन वगैरह से दूर हो और आप प्रिकॉशंस लो. जी. At the same time, I would like to add one more point here. ये 100% हेल्प नहीं करेगा, बट जस्ट अ प्लस प्रिकॉशन. ये तब करना चाहिए जब आपने बाकी प्रिकॉशंस लिए हैं. अगर आपने ओरल सेक्स वगैरह किया है, दिया है, ऑलवेज यूज़ बिटाडाइन गागल इमीडिएटली. वो आपको STI से नहीं बचाने वाला है जी, उस सब चीज़ों से नहीं बचाएगा, पर जो भी ओवरऑल बैक्टीरियाज रहेंगे उस टाइम पे आप गागल करें आफ्टर ओरल सेक्स, इट विल हेल्प दोज फ्लश आउट. बट ये आपको डेफिनेटली ये कहीं पे नहीं है कि वो आपको STI से बचाने वाला है. It's just a precautionary step that can be done. Sure. What I would want to say is here that a lot of females अभी भी वो कहीं ना कहीं कतराती है to really give blowjob to the partner. Yeah, to the partner. That really depends on नंबर 1. यार कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि पीनस है, लड़कियां अदरवाइज सोचती है पीनस के बारे में, दैट ओ इट्स यक, इट्स डार्क इन कलर. और कहीं ना कहीं ये भी सच है कि बहुत सारे मेन को नहीं पता है हाउ टू मेंटेन हाइजीन. इफ़ यू वांट अ गुड ब्लो जॉब, आपको आपके पार्ट्स को क्लीन रखना पड़ेगा, और स्पेशली राइट बिफोर ओरल सेक्स. इफ़ यू नो कि अगर आप उसमें इंडल्ज करने वाले हो, गो एंड क्लीन इट. एंड बिफोर दैट ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा ही उसे क्लीन कर रहे हो. एक दिन की सफाई
कुछ उसको चमचमाने नहीं वाला है, जी जी जी, है it ना? has to be a consistent effort. यस यस, कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए. और लड़कियों के लिए मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको ब्लो जॉब देना नहीं पसंद है, यूज कॉन्डम्स. It will help you to start off with. Yeah. And later, eventually, when you will get used to it, then you might want to not use condoms. जी जी, क्योंकि हम हाइजीन की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सोप्स एंड एवरीथिंग इज देयर फॉर योर रेगुलर हाइजीन, बट इफ़ यू हैव टू सजेस्ट कि आपको अगर अपने प्राइवेट पार्ट्स का हाइजीन मेंटेन करना है फॉर मेन एंड फॉर वुमेन बोथ, क्या करना चाहिए? नंबर वन थिंग वुड बी, मैं पहले बताऊंगी कि कोशिश कीजिए कि आप पानी से ही क्लीन करो. और सोप भी अगर आपको यूज़ करना है तो बिल्कुल माइल्ड सोप यूज़ करो ना, जो ज़्यादा सेंटेड नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक सोप है, उससे आप उसे क्लीन वगैरह कर सकते हो. एंड आफ्टर क्लीनिंग ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसे ना किसी ड्राई क्लॉथ से डैम्प करके उसे ड्राई कर रहे हो. डू नॉट वेयर योर अंडरवेयर डायरेक्टली इफ़ यू आर हेडिंग आउट समवेयर हियर एंड देयर. तो फिर उस, क्योंकि वो मॉइस्चर उसमें ट्रैप रहेगा. या अगर आप पी करने भी जाते हो लेटर, यू नो, एंड इफ़ यू आई मीन पी करते हो एंड देन यू पुट वाटर एंड क्लीन इट, उसके बाद भी मेक श्योर दैट एटलीस्ट टिश्यू से थोड़ा उसे यू नो डैप कर, हाँ, करके उसे आप ड्राई रखो उस एरिया को. जी जी. और ये सारी चीज़ें लगती होगी कि इट्स अ कॉन्वर्सेशन, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन. वेरी मच पीपल अवॉइड इट. पीपल रियली अवॉइड दीज कॉन्वर्सेशंस, पर ये कितना इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन अ हेल्दी इक्वेशन बिटवीन द आई मीन जस्ट इमेजिन ना, अगर कोई किसी को ओरल दे रहा है एंड that area your genitals are smelling, it is such a turn off. Absolutely, it is such a turn off. नहीं मन करेगा. and then जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसके लिए वो ओडर नॉर्मल है बिकॉज इट्स स्मेलिंग एवरी डे, वो सोचेगा कि यार पता नहीं क्या हो गया है. बट द वन हु इज मेंटेनिंग हाइजीन, उसको लगेगा दिस इज सच अ टर्न ऑफ, मुझे नहीं करना है, लेट्स जस्ट शट इट. जी जी. ऐसे दिस ऑल्सो मेक्स मी, बिकॉज हम वापस हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो कई बार व्हाइल यू टॉक अबाउट लुकिंग एंड लुक एंड फील ऑफ इट, प्यूबिक हेयर ऑल्सो बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक देयर. जो लोग कहते हैं कि यार सम पीपल से नो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ इट, एंड सम पीपल आई हैव रेड इट समवेयर ऑल्सो दैट इट्स अपेरेंटली गुड फॉर योर जेनिटल एरिया. सो yes so what is this myth around pubic hair? So see, number one, it's a personal choice जी. कि अगर आपको pubic hair रखना है नहीं रखना है. अगर आपको pubic hair नहीं रखना है, okay, well and good. अगर आपको रखना है तो आप एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू आर क्लीनिंग इट एवरी डे. ऑब्वियसली प्यूबिक हेयर का होना कोई बुरी बात नहीं है. इट एक्चुअली सेव्स यू फ्रॉम फ्रिक्शन दैट इज हैपनिंग बिटवीन योर स्किन एंड अंडरवेयर और वाइल पेनिट्रेशन. या कोई यू नो एक्सटर्नल बैक्टीरियाज वगैरह होता है तो वो हेयर उसे ट्रैप भी कर लेते हैं. बट जस्ट मेक श्योर कि आपका प्यूबिक हेयर बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो गया है. ट्रिम इट अ लिटिल, कीप इट, बट थोड़ा सा ट्रिम करके उसे रखो. दिस इज़ माई पॉइंट ऑन दिस. एंड ऑल्सो मुझे ये भी बोलना है कि प्यूबिक हेयर का होना भी बहुत लोगों के लिए टर्न ऑन है. अच्छा. हाँ, कि ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको प्यूबिक हेयर बिल्कुल पसंद है, इट्स अ टर्न ऑफ. बट देयर आर ऑल्सो अदर सेट ऑफ पीपल जिनके लिए ये टर्न ऑन है. हैविंग प्यूबिक हेयर इज लाइक ओ वाओ, आई एम लाइकिंग दिस. जी, मोस्टली प्रेशर वुमेन पे चला जाता है ना, बिकॉज मैन, अ लॉट ऑफ मैन एक्सपेक्ट दैट द वुमेन are clean down there. Yeah, but men को भी मुझे पूछना है, are you really cleaning your pubic hair? Absolutely, it's a good question. Yeah, are you really doing that? If she is not doing it and as long as वो साफ है, what is the problem? जी, बिल्कुल बिल्कुल. और इंटीमेसी की जब हम बात करते हैं ना, एनी विच वेज ये काफ़ी सारे टैबू टॉपिक्स रहते ही हैं ना कि men always have to make the first move. फिर होता है इफ़ वुमेन मेक द फर्स्ट मूव देन शी इज ईजिली स्लट शेम्ड कि अरे यार ये तो बहुत बोल्ड लड़की है, ये क्या कर रही है. आपके पास ऐसे केसेस आए वेयर दे समहाउ फील यार ये क्या है, मतलब इट्स सो ऑर्गेनिक, इट्स सो नेचुरल, फिर क्यों इतना टैबू की नज़र से देखा जा रहा है इसको? ऑनेस्टली आई हैव कम अक्रॉस अ केस वेयर एन एक्चुअली एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को जज कर लिया था बेस्ड ऑन हर बेस्ट सेक्शुअल स्किल्स. क्या हुआ था? सो basically she was too good in bed compared to him. That's amazing. Yeah. So इनका फिर normal conversation हुआ and then she told him that you know उसको boyfriends रहे हैं past में. तो वो उस आदमी को वो चीज़ इतनी लग गई that you know उनका वो जो भी एक्टिविटी हो रहा था वो stop हो गया and they did not speak to each other for a certain days. And even she did not know that what really happened because I have told him honestly कि ऐसा हो चुका है. पर उसको वो ठीक नहीं लगा because he was not indulged into it previously, but she was.
नो दिस इज रॉन्ग. वही बात हो गई ना आप थे कि तभी. आप वर्जिन क्यों नहीं हो. हाँ आप थे तभी. एंड नाउ इफ शी इज गुड एट इट, इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू ओनली, राइट. सो ये ऐसा होता है. पर गोइंग बैक टू द टॉपिक कि लड़कियों को स्लट शेमिंग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है पता है, रिलेशनशिप में अब मैन के पास पूरा बर्डन है कि आपको इनिशिएट करना है, और लड़कियाँ फिर एक्सपेक्ट करती है कि यार मैं नहीं करूँगी, इन्हीं को इनिशिएट करने दो. दिस क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस क्रिएट्स कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, क्योंकि आप एक दूसरे को बता नहीं रहे हो कि आप चाहते क्या हो. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यार जो मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरा हस्बैंड है वो इनिशिएट करे, और यहाँ पे जो मेरा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड है वो एंजाइटी और प्रेशर में बैठा हुआ है कि मैंने क्या करना चाहिए. So this creates a problem. So communicate. पहला वाला जो हमने मेंशन किया, communication is super important. Yeah, super important. Super important. जी. और ये जो आपने वर्जिनिटी का भी मेंशन किया, ये भी एक प्रॉब्लम है ही ना. जैसे क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड बुकिश नॉलेज है, तो लड़के भी जब पहली बार इंडल्ज होते हैं, तब मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़े हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर पहली बार इंटरकोर्स किया, हाइमेन ब्रेक हुआ, तो लड़की वर्जिन है. पर कई बार ऐसा भी होता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू आर द एक्सपर्ट हियर, कि देयर आर वुमेन हु हैव बीन बोर्न विदाउट अ हाइमेन. राइट. या और इनफैक्ट पहले ऐसा होता था कि ना लड़कियां एक जगह पे बैठती थी. दे यूज्ड टू बी सर्टेन वर्क, घर के बाहर ज़्यादा नहीं जाना, घर के अंदर ही रहना. पर अब ऐसा है कि लड़कियां भागती है, दौड़ती है, हॉर्स राइडिंग करती है, स्ट्रेच करती है, वर्कआउट करती है. इस दौरान में भी अगर हाइमेन है नहीं है, कब ब्रेक हो गया पता भी नहीं चलेगा. सो ये बिल्कुल बकवास है ऐसे सोचना कि हाइमेन ब्रेक हो गया फर्स्ट नाइट में, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि ये एग्जिस्ट भी नहीं करेगा. ऐसे भी हो सकता है. पहले ये चीजें नहीं होती थी, पर अब ऐसा नहीं है. विमेन आर इक्वली कंपेटिटिव. इक्वली कंपेटिटिव. वो उस लेवल पे है, और दे वांट टू बी फिट, और दे वांट टू डू समथिंग एल्स. कोई भी एक ऐसी चंचल लड़की है, उछल कूद करती है, प्रॉब्ली वो होगा ही नहीं कि हाइमेन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, या ये कब ब्रेक हो गया प्रॉब्ली उसे भी समझा नहीं. यू आर एन इंटीमेसी कोच. हाउ डिड यू गेट इनटू इट? Especially it's a very bad question. मुझे पूछते हुए भी बुरा लग रहा है, पर क्योंकि anyway women have judged on everything. To take this as a profession and pursue it so well, and you're doing so amazingly well, तो ये क्यों आपने इसी लाइन को चुना? I have been very curious about sex. क्योंकि इसके बारे में ना लोग बात नहीं करते थे. So something I don't know, I mean if there's something और लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे, then I would want to know more about it. वो थोड़ा चुल है मेरे में कि मुझे जानना है कि ये क्या है. And while growing up also I used to go through a lot of articles. Especially ये मुंबई मिरर में जो एक कॉलम आता था, डॉक्टर महेंद्र वात्सा का कॉलम. यस, आई यूज्ड टू रीड दैट. तो इवेंचुअली मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या है क्या नहीं है, पर जितना मैं पढ़ने लग गई उतना मुझे समझ में आ गया कि यार ये भी कोई चीज़ है. एंड और जब बात सेक्स और प्यार की आती है तो सोसाइटी उसको खुल के एक्सप्रेस नहीं करना चाहती है, पर लड़ाई करनी है तो सबके सामने करेंगे. सो आई वॉज वेरी इंक्विजिटिव, वेरी क्यूरियस, एंड इवेंचुअली मैंने फिर सोचा कि आई वुड वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट रियली, कि क्या है क्या नहीं है. और मैंने बिल्कुल एकदम छोटे लेवल पे स्टार्ट किया कि first let's just start it, and let's just start upon breaking myths. हाँ. और फिर मैं अपने ना फ्रेंड्स को भी उस टाइम पे एडवाइस वगैरह करती थी कि आपने ऐसा करना चाहिए, आपने वैसा करना चाहिए. देन मुझे पता चला कि यार जितना नॉलेज मुझे इन लोगों को है ही नहीं, इन लोगों को पता ही नहीं है. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि फिर ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आइडिया ही नहीं है इस सब चीज़ों के बारे में. एंड देन अल्टीमेटली आई थिंक आई वॉज बोल्ड इनफ टू रियली टेक दिस अप, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ सेक्स एजुकेटर और एन इंटिमेसी कोच here or anywhere globally, you should have a lot of guts and boldness. If that is not there in you, आपको बहुत हैम्पर करने वाला है पूरे जर्नी में. जी बिल्कुल. Because I talk about sex, बहुत लोग सोचते हैं कि she is available. उनको ये लगता है कि ओके लड़की being open का मतलब ये नहीं that I am ready to accept you all, that come and be with me and let's have some fun together. इसका मतलब ये नहीं. being open as in कि आपके thought process कितने open है, and you are not judging others if they are doing certain activities. Sexually वो कुछ भी कर रहे हैं, as long as it is not hampering anybody और consent है, then it is okay. पर लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ये सेक्स के बारे में बात करती है तो फिर
वन शी इज़ अवेलेबल. नंबर 2, मुझे ऐसे भी लोग बोलते हैं, अरे आप सेक्स रोज़ करते हो क्या? आप सेक्स टॉय यूज़ रोज़ करते हो क्या? आपका बॉडी काउंट क्या है? अच्छा, ये पूछते हैं लोग? पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं. आपका बॉडी काउंट क्या है? मैं आपको कॉल कैसे करूँ? मुझे ईमेल्स पे भी बहुत बार लिटरली मैन अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देते हैं कि यू कैन कॉल मी हियर. they judge a lot. Yeah, they judge a lot and they really think कि अच्छा ये ऐसी अवेलेबल है और कुछ नहीं. हॉरिबल है ना, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है. हाँ, इट्स हॉरिबल बट नाउ व्हाट टू डू, देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशन. मैं भी उनको क्या ब्लेम करूँ, पता नहीं वो कहाँ से आए हैं, कौन से थॉट प्रोसेस से आए हैं. सो आई जस्ट लेट इट गो एंड आई जस्ट होप कि इवेंचुअली थिंग्स मे बी 10 years डाउन द लाइन इट विल बी मच मच बेटर. बट इंटीमेसी कोच को या सेक्स एजुकेटर्स को इस तरीके से देखा जाता है कि ना बहुत पुट डाउन करके देखा जाता है कि अच्छा शी इज टॉकिंग अबाउट सेक्स, मतलब ये ऐसी ही है. जी, दिस इज व्हाट जी जैसे हमने शुरू में बात स्लट शेमिंग यू कैन एक्चुअली से कि ये ऐसी है. एंड प्लस आई विल टेल यू व्हाट आई हैव सीन ऑनेस्टली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ आई लाइक वेयरिंग क्लोथ्स, आई लाइक लुकिंग गुड, यू नो. There are days wherein I would want to look really hot and sexy. Correct. Right. पर अगर ये फैशन इन्फ्लुएंसर्स ने किया then that is normal because they are fashion influencers. But because I am a sex educator, मैंने ये किया तो वो गलत हो गया. I am trying to show off my body. This is what they think. मतलब this is why don't you have the right to do it? Exactly, this is what अच्छा इसका पेज ही ऐसा है ना. इसका पेज तो बात करता है about sex, penis, vaginas and kinks and everything. So that's why this is what she is doing. But I am not doing this for you. This is what I like. I like wearing pink, so I have worn it. I like doing makeup. That's why I've done it. Just like any other influencer. Ignore मारो. That's the best way to deal with them. Ignore मारो. एक और चीज़ है, ये जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो women फेस करती हैं. अब एंड अगेन यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मैंने कहीं रीड किया कि चाहे एक महिला पहली बार सेक्स करे या 10वीं बार सेक्स करे, एट every time she does feel a certain amount of pain. Now a lot of time pain is mixed or confused with pleasure. कि अगर कुछ facial expressions बोल रहे हैं तो maybe men don't understand at that point in time that this is not pleasure, she's experiencing pain. What should be done at this point in time to help women कि वो ये pain महसूस ना करे, they also really enjoy the process as much as the man is doing. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त जो पेन लड़कियों को होता है इसे बहुत ईजी माना जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड समथिंग दैट इज़ वेरी नॉर्मल, बट इट इज़ नॉट. और अब जाके ये हाईलाइट हो रहा है ये प्रॉब्लम. अब इन पेन के बिना डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं. नंबर 1 कि क्या ये आपको पेन इंटरकोर्स के दौरान बिल्कुल इनिशियली हो रहा है एंड लेटर यू आर ओके, क्या ये तब हो रहा है. नंबर 2, हर पेनिट्रेशन के वक्त क्या आपको ये पेन हो रहा है, बी इट पुटिंग टैम्पॉन्स, बी इट पुटिंग मेंस्ट्रुअल कप इनसाइड और अ पीनस गोइंग इनसाइड अ वजाइना. नंबर 3, थ्रस्टिंग के वक्त, थ्रस्टिंग के वक्त भी क्या आपको पेन हो रहा है आपके पेल्विस में या आपके सर्विक्स के आसपास हो रहा है. नंबर 4 कुड बी कि क्या सेक्स के बाद भी आपको पेन हो रहा है लंबे समय के लिए. बहुत लोग को ये भी होता है. हाँ जी. तो इट्स मतलब अलग अलग टाइप ऑफ पेन है टू डील विथ यहाँ पे. तो ये कौन सा पेन हो रहा है. तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त जब पेन होता है इसे कहते हैं इस कंडीशन को कहते हैं डिस्फोर्निया. ओके. यस. नाउ दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशन, या ये हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से, या ये हो सकता है जैसे मैंने आपको कहा कि पास्ट एक्सपीरियंस अगर बुरा रहा हो तो उस चक्कर में भी हो सकता है, या पहले कभी किसी ने सेक्स एक्सप्लोर नहीं किया है उस वजह से भी हो सकता है. देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज वैजिनिस्मस. जी, वैजिनिस्मस. यस, वैजिनिस्मस में क्या होता है कि एक लड़की को बहुत इस चीज़ का फियर होता है कि वजाइना के अंदर कुछ जा रहा है. हमारा बहुत नॉर्मल रिस्पॉन्स है, अगर आप डर गए, अगर मैं डर गई तो मैं ऐसे कर लूँगी. करेक्ट. सेम वैसे ही होता है वैजिनिस्मस में कि अगर कोई चीज़ अंदर जा रही है तो जो वजाइना के मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड इट वोंट अलाउ दैट
thing to go inside. इसको vaginismus कहते हैं. Vaginismus. Now this thing could be anything. डॉक्टर आपको एग्जामिन कर रहा है, तब का हो सकता है, या आपका हस्बैंड आपको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, ये तभी भी हो सकता है, या आप टैम्पॉन्स पहन रहे हो, ये तभी भी हो सकता है. वैजिनिस्मस का रीज़न साइकोलॉजिकली होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ओके. इट इज़ साइकोलॉजिकल रीज़न ओनली. बट वो वही है कि डर इतना है कि फिर आपका जो मसल्स इतने जकड़ गए कि वो खुल नहीं रहे हैं. जी. तो ऐसे टाइम पे आई वुड वांट टू सजेस्ट पीपल कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, प्लीज़ रीच आउट टू योर डॉक्टर. आपको सर्दी खांसी हो गई तो आप डॉक्टर को पूछ लेते हो, पर अगर आपको जेनिटल्स में कहीं पे पेन हो रहा है, थोड़ा भी ऐसा वैसा लग रहा है, व्हाई नॉट रीच आउट टू डॉक्टर्स. पहले आप जानने की कोशिश कीजिए कि पेन क्यों हो रहा है जी. उसकी जड़ क्या है, क्योंकि हर जड़ का अलग सोल्यूशन है. नंबर 2, यूज़ अ लॉट ऑफ ल्यूब्रिकेशन. ओके. हाँ, जैसे मैंने बोला कि टेंडेंसी होती है लड़कियों में, आइदर दे गेट वेट और दे डू नॉट गेट वेट. सो ये लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए भी है कि ल्यूब्रिकेशन रखो, यूज़ ल्यूब्रिकेंट. अगर सेक्स फिर भी बहुत पेनफुल हो रहा है, देन यू माइट वांट टू कंसिडर एक्टिविटीज़ जहाँ पे पेनिट्रेशन की बात नहीं आ रही है फॉर दैट टाइम बीइंग. ओके. अनटिल अनलेस यू गेट टू अ सोल्यूशन, देन यू डू. आप बाहर वाली चीज़ें करो, ओरल हो सकता है, या किसिंग, कडलिंग, या कुछ और एक्टिविटीज़ करो. देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज टेम्परेचर प्ले, wherein actually you can use ice cubes on the body. Okay. या फिर heat cloth लेके touch दे सकते हो. It's a different sensation, it's a different thing altogether. अब वैसे कोई चीज़ें करो अगर पेनफुल सेक्स हो रहा है तो. बट अ लॉट ऑफ वुमेन गो थ्रू इट, एंड वो भी क्या करती है ना, खुद को समझ लेती है कि ये नॉर्मल है जी. वो रीच आउट नहीं करेंगे डॉक्टर के पास, खुद में ही रखेंगे. और अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि ये नॉर्मल है, तो आपका हस्बैंड तो करने ही वाला है कंसिडर कि ये नॉर्मल है जी. वाई नॉट गो एंड टॉक अबाउट इट टू समबडी. कभी कभी तो पेन इस वजह से भी सिंपली हो सकता है क्योंकि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत टाइट है या स्ट्रेच नहीं किए गए हैं, उस वजह से भी हो सकता है. द रीजंस कुड बी मल्टीपल. आपको जड़ का पता लगाना है जी, फिर उस पर काम करना है जी. और ये थोड़ा पॉर्न पे भी हम ब्लेम डाल सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने एक धारणा बना के रखी हुई है कि women is screaming, women is shouting, तो दे आर जस्ट हैविंग फन. फोन में सब कुछ एग्जैजरेटेड है. मैं नॉर्मल पेन तब, एक तो सेक्स के वक्त आपको पेन नहीं होना चाहिए, बट इफ इन केस इफ यू आर डूइंग सेक्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो पेनिट्रेशन के वक्त अगर आपको स्लाइट पेन वो कुछ सेकंड्स के लिए हो रहा है राइट बिफोर एंटरिंग इनसाइड, एंड फिर बाद में पेन नहीं हो रहा है, दैट इज स्टिल नॉर्मल जी. पर उसके अलावा अगर आपको यहाँ वहाँ कुछ पेन हो रहा है, then please talk to an expert about it. जी. Porn is also to be blamed for this fascination with penis size, na? Yes. Ki the longer the better. Yeah. Is it true? No, I think the longer the more problem it will create. To be very honest, अगर आपका penis size normal से भी बहुत बड़ा है और अगर ये penetration के वक्त cervix में hit होने वाला है अंदर, and it could be a painful process for the women. इफ़ यू आर चेंजिंग योर सेक्स पोजिशन, मिशनरी से अगर आप डॉगी स्टाइल में चले गए, डॉगी स्टाइल में डीप पेनिट्रेशन होता है जी, तो वो तभी भी उसको हिट होने वाला है सर्विक्स के आसपास, तो द लॉन्गर एज एन नॉर्मल से भी अगर लंबा आपका पीनस साइज है, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अ वुमन. प्लस थोड़ा छोटा है और उसकी गर्थ अच्छी है, दैट इज स्टिल बेटर देन बीइंग लॉन्गर. और लड़कों को फिर यही लगता है कि यार मेरा पीनस साइज बड़ा नहीं है, क्यों नहीं है. उनको उसके लिए दुनिया भर का स्ट्रेस होता है उस चीज़ को लेके कि मेरा पीनस साइज शायद बहुत ही छोटा है या ठीक नहीं है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है. पर एवरेज पीनस साइज कितना है इंडिया का? इट्स अराउंड 4 to 5 inches. Yeah, okay. That is erect penis, not flaccid. मैं बात नहीं कर रही हूँ स्टेट में. erect penis. Globally it is around 6, पर globally भी average size है 4.5 to 5.5 inches. Okay. मेरा ये कहना है कि more than focusing on penis size, rather focus on making love. Intimacy. Rather focus on making love. Penis size का क्या है? अगर girth भी है और वो छोटा भी है, it would still work. और अगर लड़कियों के वजाइना की बात करें, वाल्वा की बात करें, तो अंदर जो जी स्पॉट होता है, देयर इज नथिंग नोन एज जी स्पॉट, बट इसे कंसिडर किया जाता है बिकॉज दैट इज
एन एरिया जो जहाँ पे हिट करेंगे तो लड़कियों को बहुत प्लेजर मिलता है, वो 2.3 to 3 इंचेस अंदर है, लाइक इंटरनल क्लिटोरिस. It just goes like the wall above. हाँ, the wall above the vagina. वो 2.53 इंचेस अंदर है और वहाँ पे भी हिट हो रहा है, इट्स ओके. तो अगर आपका पीनस साइज भी 3.5 है, इट्स फाइन, क्योंकि वो उस एरिया पे तो हिट हो रहा है ना. एंड इफ इन केस अगर पीनस साइज में आपके इशू है, यू कैन ऑलवेज यूज योर फिंगर्स, यू कैन ऑलवेज यूज सेक्स टॉयज. एंड दिस इज ऑल्सो कि मैंने कहीं ये भी पढ़ा, पीनस एनलार्जमेंट सर्जरी भी होता है. हाँ, इज इट ट्रू? Yeah, that's true. But is it not how it's like? How is it? It's like plastic surgery. What is it? It is done by a lot of plastic surgeons. Oh, really? और urologist या andrologist जो surgery perform करते हैं वो भी ये कर सकते हैं. यहाँ पे ज़्यादा करके 2 चीज़ों की सर्जरी होती है. नंबर 1, आइदर उनको पीनस साइज बढ़ाना है या तो उसका मोटापा, गर्थ बढ़ाना, इंक्रीज करना है. हाँ, इसके ऊपर की जाती है. बट पीपल एक्चुअली डू इट थिंकिंग कि मेरा पीनस साइज इज नॉट राइट और करेक्ट एंड दैट्स व्हाई मुझे इसको बढ़ाना है. लोग इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे? आई एम श्योर लॉन्ग टर्म एनीथिंग दैट इज नॉट नेचुरल. हाँ, मतलब सर्जरी कम्स विद अ सेट ऑफ रिस्क. तो अगर इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो भी सकते हैं तो ये हो सकता है कि दैट प्रोबेबिलिटी है कि इवेंचुअली सेंसिटिविटी ना रहे. इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है, हाँ, इवेंचुअली सेंसिटिविटी ना रहे. नंबर 2 कुड बी दैट अगर सर्जरी परफॉर्म करते वक्त कुछ स्कार्स या मार्क्स या वो कुछ रह गए हैं, दैट कुड बी विजिबल ऑन दैट. ये इसका सेकंड हो सकता है. थर्ड कुड बी, I don't know how true is this, to be very honest. I don't think I'm a right person to really talk about it. But मैंने फिर स्टडीज़ में ये भी पढ़ा है कि ऐसे भी कुछ केसेस रहे हैं कि पीनस एनलार्जमेंट के बाद इवेंचुअली उनको ED भी हो गया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो गया है. अब ये कितना सच है मुझे नहीं पता है, आई हैव ओनली रेड अबाउट इट. तो ऑब्वियसली अगर सर्जरी आप कर रहे हो, इट डज कम विथ अ सेट ऑफ रिस्क, है ना, वो वैसा है. पर डॉक्टर्स और a plastic surgeon would be able to answer this even better than me. As an intimacy coach, do you recommend it? No. Why do you not recommend it? Because I truly believe that आपके penis size matter नहीं करता है इतना. See, there are women and I know some women जिनके लिए penetration बहुत important है, बहुत matter करता है. And obviously there are women as well जो penis size को देख के judge करती है कि अरे इसका तो बड़ा है, इसका तो छोटा है. But love making process में ना, अगर आपका partner आपको बॉडीली सेटिस्फाई कर पा रहा है ना कंप्लीटली, दैट वुडंट मैटर आफ्टर अ पॉइंट, दैट वुडंट मैटर ओनली. सो ED भी किसी को है, पर अगर आप लव मेकिंग में एक्सपर्ट हो, इफ यू आर एबल टू सर्व योर पार्टनर दैट वेल, इट वुडंट मैटर. एंड आई जेन्युइनली बिलीव इफ यू रियली कीप थिंग्स communicated between couples, I think it could be anything. I mean, you could change positions, role plays. Role play is you can change positions, you can use toys. I think you can use fingers also. That is, I think, one of the best things you have, fingers. तो आप वो भी कर सकते हो. You can use your tongue also. That is another best thing we have. जी, बिल्कुल. बिल्कुल. Porn में कहीं और भी चीज़ें दिखाई जाती है, जैसे कई बार लगता है कि अनरियलिस्टिक हो सकता है, जैसे है स्क्वाटिंग. Now it's a very popular thing that you see, but what is it? If you can explain, squatting क्या है, और how do you make sure that if it's possible, how do you make sure your women reaches that peak? Okay. Now first thing to understand is that लड़कियाँ orgasm तक normally पहुँच नहीं पाती है ऐसे ही, तो squatting के लिए तो और टाइम लगेगा. ठीक है. और स्क्वाटिंग में और फीमेल एजैकुलेशन में डिफरेंस है. एजैकुलेशन हैपन्स थ्रू वजाइना एंड स्क्वाटिंग हैपन्स फ्रॉम अ डिफरेंट जोन, विच आई विल एक्सप्लेन कहाँ से. अब पॉर्न की अगर बात करें स्क्वाटिंग की, तो वो आर्टिफिशियल स्क्वाटिंग होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एंड इट इज़ एग्जैजरेटेड. एवरीथिंग इज एग्जैजरेटेड, फ्रॉम टाइमिंग टू पीनस साइज टू स्क्वाटिंग टू वाइटनिंग द बॉडी टू लुकिंग ब्यूटिफुल. सब कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं पॉर्न में. और अब स्क्वाटिंग कब होता है? जब एक फीमेल को बहुत एक्सट्रीम अराउज्ड
फील होता है एक्सट्रीमली, दैट कैन हैपन थ्रू यू नो प्रोबेबली अ क्लिटोरल स्टिमुलेशन, और सिंपली थ्रू अगर एक लड़की को सिर्फ अगर इफ आई कैन यूज दिस वर्ड निपल, अगर सिर्फ निपल को स्टिमुलेट करने से भी अगर उसे बहुत ज़्यादा अराउज्ड फील होता है, मे बी इवन दैट कैन गिव हर स्क्वर्टिंग, इट टोटली डिपेंड्स। पर हर एक लड़की ऑर्गेजम और स्क्वर्टिंग तक पहुंच पाए, नॉट पॉसिबल। और अगर स्क्वर्टिंग जब होता भी है तो कहाँ से होता है? फीमेल के 3 मेजर ओपनिंग होते हैं वल्वा में। वन इज यूरेथ्रल, जहाँ से पी होता है। सेकंड इज वजाइनल, जहाँ से पेनिट्रेशन होता है। थर्ड इज एनल, जहाँ से एनल सेक्स होता है, हाँ या करेक्ट, वो होता है। अब यूरेथ्रल ओपनिंग के पास में 2 छोटे छोटे ओपनिंग्स है जिसे कहते हैं स्कीन्स ग्लैंड। तो स्क्वर्टिंग वहां से होता है। एंड स्क्वर्टिंग इज अ मिक्सचर, लाइक इट्स अ फ्लूइड विच ऑल्सो इंक्लूड्स सम सॉर्ट ऑफ यूरिन इन इट। एंड पॉर्न में जितना दिखाते हैं ना एकदम से बाहर आ गया लाइक अ शावर, वैसा नहीं होता। इट कुड बी वेरी मिनिमल एज वेल। इट इज नॉट कि वो एकदम पी की तरह बाहर आ जाएगा। इट कुड बी वेरी मिनिमल और थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, बट डेफिनेटली नॉट व्हाट यू सी इन पॉर्न। जी, सो इट्स लाइक हाउ नॉर्मल भाषा में इट्स देयर वे टू कम। या इट इज अ वे टू कम, या क्योंकि स्कीन्स ग्लैंड को फीमेल प्रोस्टेट भी कहा जाता है। जी, सो इट इज अ वे टू कम which can happen, and it totally depends on the body and what she's feeling, how aroused she is. You know, it totally depends. ये different लोगों के लिए different हो सकता है, but yes, squirting होता है। ऐसा नहीं है कि ये होता ही नहीं है, फीमेल एक्सपीरियंस करती है। जी, पर ये अच्छा खासा मिथ ब्रेक किया हमने कि it's not how squirting is not how you see it in very porn. much. थोड़ा बहुत भी निकलता है, तो that is also considered I've seen men also talking about, यार मैंने तो उसे स्क्वर्ट करवाया and she was you know squirting like anything. मुझे समझ आता है कि फेक रहा है ठीक है, ओके, गुड फॉर यू। श्योर, ऑल दीज सेक्स टॉयज एंड रोल प्ले कम अंडर फेटिशेस और किंग्स। ये दोनों क्या अलग चीज है? बिकॉज बहुत बार ओवरलैप हो जाता है ये कॉन्वर्जेशन। सो किंग और फेटिश में फर्क क्या है? आई विल टेल यू दैट रोल प्ले इज अ काइंड ऑफ किंक। अभी इन दोनों में मैं आपको फ़र्क बता देती हूँ, बट देयर इज़ वन मोर रोल प्ले विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, विच इज़ वेरी फेमस, दैट इज़ बीइंग एन ऑफिसर and the suspect. Wow. Very interesting. It is very interesting. It is interesting. Yeah, especially if the woman is dominating. Yeah. It gives a high to the man also. Correct. Yeah. Okay, now coming back to this. What is kink and fetish? जी. So, kink is anything. जो अनकन्वेंशनल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है ना, जो सोसाइटी फॉलो नहीं कर रही है, जो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाहर है, दैट इज किंक। अनकन्वेंशनल, फॉर एग्जाम्पल रोल प्ले, ये हर कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, ना सोसाइटी ने इसे वैसे एक्सेप्ट किया है। यू नो, देयर इज सिर्फ आके थोड़ा बहुत प्यार व्यार करके ऊपर से नीचे जाके यू do everything and that is done. That is a very conventional or mainstream or monotonous activity. But kinks could be BDSM. 50 Shades of Grey is the example for this. Yeah, but I have spoken to people जो BDSM community से आते हैं. They do say that 50 Shades is a very bad example. Oh, really? Why do they don't say like it? Even I was surprised. Yeah. But they don't like the movie because according to them जो भी बताया गया है, it is from a man's perspective and from a one-handedly बताया गया है, दोनों के towards नहीं बताया गया है, consent दोनों के तरफ से चाहिए, so they don't really appreciate how it's been created. So kink is BDSM, role play. Kink could be sensory play, which I told you, for example using ice cubes or feather. और टेम्परेचर प्ले, सेंसरी प्ले इस मतलब वही होता है। नाउ फेटिश इज समथिंग जिससे एक पर्सन को देख के अराउज्ड फील होता है। दैट कुड बी फुट फेटिश, आर्मपिट फेटिश, नेवल फेटिश, लॉन्ग हेयर का फेटिश, और यू नो सीइंग माई पार्टनर into latex clothes, that is fetish. अच्छा. Seeing my partner into red color, that is my fetish. तो fetish ये है कि आपको aroused feel हो रहा है, वो particular activity करके आपको वही करना बहुत पसंद है. And kink is the overall act.
जी ये फ़र्क है दोनों में. जी. So I have also made a video on this informative video on navel fetish, and a lot of people have actually commented that they have this fetish, especially seeing a woman in sari and if the navel is visible, it gives them a high. They like it. Sure. But you think, and again, I don't know if this is the right question to ask or not, but what do you think about this whole dating app culture and sex connected to it? Do you think dating apps has taken away the intimacy from sex and has just left it as sex? Dating apps, see, किसी भी चीज़ के ना pros and cons होते हैं. I'll start with pros. जी. People who want to experiment, who want to fill their desire, probably who likes to be with different people at different time. उनके लिए ये एक सही प्लेटफॉर्म है या सही अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज नाउ दे आर एबल टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स इवन सेक्सुअली. ठीक है. अब इसके कॉन्स ये है कि ऑब्वियसली मैं इस बात से बिल्कुल मानूंगी कि डेटिंग एप्स के वजह से कहीं ना कहीं सेक्स को लेके जो एक एक्साइटमेंट या वो एक जो स्लोनेस है टू मीट दैट पर्सन, टू टेक एवरीथिंग वेरी स्लोली, वो मज़ा चला गया है. वो जो डेटिंग कल्चर था कि पहली बार मिलो, बात करो, बात करो, हाँ राइट, मूवी के लिए जाओ या सिंपल एक कॉफ़ी के लिए जाओ या वेट करो, इवन चिट्ठी लिखो, वो सब वो कहीं ना कहीं उसका मज़ा तो डेफिनेटली चला गया है. Impressing each other over text messages, I think the romance has gone away. अब लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं टू इम्प्रेस ईच अदर बिकॉज एक्सेसिबिलिटी इतनी है, लोग इतने अवेलेबल है, सेक्स के लिए बहुत सारे अब लोग इजीली मिल जाते हैं, तो अगर मुझे इसके पास नहीं मिल रहा है, ओके आई माइट एज वेल शिफ्ट टू समवन एल्स. तो वो जो पूरा एक मजा है ना, वो पूरा चला गया है. That I completely agree. But the ones who want to fulfill their desire, for them it would work. Yeah. No judgments here, of course. Of course. No judgments here. But do you think because of this, since sex is so readily available, since hookup culture is so popular, do you think because of this, sexually transmitted diseases are becoming very, very common? There is as per National AIDS Control Organization, 17,08,777 people contracted HIV by unprotected sex between 2011 to 2021 in India. Now these numbers are also very, very staggering. I also recently found out a lot of oral sex also leads to STD problems. Yes. And are there any vaccinations, are there any tests that couples should do, irrespective आप बहुत टाइम से जानते हो या अभी मिले हो, पहले कुछ टेस्ट रखो अपने आसपास और वो दिखाओ एक दूसरे को before you actually hook up with each other. So talking about sexually transmitted infection or disease, ऑब्वियसली अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट होने ही वाला है. और अगर भले ही आपका एक ही पार्टनर है, पर उस पार्टनर ने पहले कितने मज़े किए है ना, और पहले प्रिकॉशंस लिए हैं नहीं लिए हैं, वो उस पर भी डिपेंड करता है. सो डेटिंग हुकअप कल्चर के वजह से भी ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि क्यों इतना STD या STI स्प्रेड हो रहा है. वेरी मच. एंड ऑनेस्टली मैं बताती हूँ, व्हेन आई कम अक्रॉस सर्टन केसेस, पीपल डू नॉट यूज़ कॉन्डम, दे डू नॉट प्रेफर यूजिंग कॉन्डम, एंड देर आर सम सेट ऑफ पीपल जो एक्चुअली बहुत सीरियसली लेते हैं इस बात को. बट लाइक देर आर अदर पीपल कि यार कॉन्डम यूज़ करने से ना वो एक मज़ा नहीं आता है, वो एक्चुअल रॉ फीलिंग नहीं आता, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज़ इट. बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या लेके आ रहे हो आपके पास, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है. एग्जैक्टली, आप क्या लेके आ रहे हो आपके पास, वो पर्सन कहाँ से आ रहा है आपको कुछ मालूम भी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव सेक्स यू आर नॉट बीइंग दैट माइंडफुल. सो डेफिनेटली हुकअप कल्चर का तो एक ये है ही कि चांसेस आर वेरी हाई कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज कैरी करो. और अगर आपको टेस्ट्स करवाने हैं, इंडिविजुअल टेस्ट्स ऑल्सो, और विद अ कपल और विद अ पार्टनर, आप हमेशा STD STI का एक पैनल टेस्ट आता है, वो आप कर सकते हो. Sure. तो इसके साथ साथ फिर दूसरे टेस्ट भी आते हैं विच यू कैन कंसिडर, दैट इज HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस A, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV का भी आप टेस्ट करवा सकते हैं. लड़कियों के मामले में पैप्स स्मेयर टेस्ट होता है, बेसिकली उससे पता चलता है कि अंदर कोई वायरस मौजूद है नहीं है, या सर्विकल कैंसर होने के चांसेस है नहीं है. तो ये टेस्ट्स है, रन करवा सकते हैं. और अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है ना, आप टेस्ट करवाइए हर 6 महीने में, हर 6 महीने में. और अगर आपका
एक ही पार्टनर है, फिर भी मैं रेकमेंड करूँगी कि आप टेस्ट करवाइए हर 1 साल में। अच्छा, हर 1 साल में आप करवाइए, देखिए, बिकॉज I mean, I don't want to be negative here, but we don't know. Yeah, of course. And In a somebody's couple, health. in a couple also, even वो monogamous relationship में है, but we really don't know कि जी. सच में ऐसा है. You know, the kind of cases I get nowadays, सच में ऐसा है नहीं है, you do tests and see कि दोनों clear है, you know. जैसे कोई टेस्ट ने आपको बहुत शॉक किया रिसेंटली, कोई रियल लाइफ केस ने आपको शॉक किया रिसेंटली? I mean, I wouldn't want to really talk about it. This is about cheating. Yeah, okay. But yeah, I do come across a lot of cases wherein a lot of people are cheating a lot of people. You know? So अगर ऐसा है तो आप, मैं तो ये रेकमेंड करूँगी कि भाई 1 साल के बाद आप टेस्ट फिर भी करवाइए। जी। सी दैट इट्स क्लियर, कि ताकि दोनों को प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि लॉन्ग रन में बहुत इशू हो जाएगा। जी, कई बार मैंने ये भी पढ़ा है कि अपेरेंटली अगर आप में STDs हैं और STIs है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इट ऑटोमेटिकली गेट्स ट्रांसफर्ड टू योर kids. Yeah. And a lot of people don't do some test before they plan a pregnancy. Yeah. You're right. Very much you're right. That's why before pregnancy also आप ये टेस्ट करवाओ। और before अगर आपका फर्स्ट टाइम भी सेक्स हो रहा है तभी भी आप ये इम्पोर्टेंस दो इन टेस्ट्स को। इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग सेक्स अराउंड। दिस इज ट्रू, ये बिल्कुल सच है। Some of them are being, using condoms. Some of them are taking precautions, and there are most of them who are not even thinking about it. So, I mean, I have come across a case wherein a woman told, the guy that, अरे ये तो herpes है, ये तो normal है बहुत, तुझे पता नहीं है क्या? Let's just use a condom ना, ऐसे। मतलब it has been taken that lightly. Correct. ऐसा नहीं कि ये क्योर नहीं हो सकता है ना, बट अगर जब तक आपको पता चलेगा या जब तक आपको वो सिम्टम्स बढ़ नहीं गए तब तक आप पहुंच रहे हो डॉक्टर के पास, फिर अब पता चल गया कि इनक्योरेबल है, देन दैट्स अ प्रॉब्लम टू यू, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग एंड वी आर नॉट चेकिंग। जी, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले बात करें तो स्पाइस अप द रिलेशनशिप इनसाइड द बेडरूम, देयर इज समथिंग जो इंटरनेट पे एक बहुत कॉमन कीवर्ड है आजकल, वो है तंत्रा सेक्स। अब कामा सूत्रा के शायद लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, पर ये अलग है, सेम है, क्या है ये? सी, आई विल टेल यू व्हाट, नाउ आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट तंत्रा एज वेल, बट हर चीज़ें ना कहीं सिमिलरली कनेक्टेड है जी। द गोल इज द सेम, द पाथवेज आर स्लाइटली डिफरेंट, बट ये कहीं ना कहीं सेम ही है, बी इट तंत्रा और बी इट कामसूत्रा। तंत्रा के कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस है जो कामसूत्रा में भी बताए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेकिंग यूज ऑफ योर 5 सेंसेस, कामसूत्रा टॉक्स अबाउट इट, और तंत्रा भी वही बात करता है। व्हेन आई से 5 सेंसेस इज व्हाट यू सी, स्मेल, व्हाट यू स्मेल, आपका टेस्ट, स्किन टच, व्हाट यू हियर। तो ये 5 सेंसेस के बारे में ये भी बात करता है और ये भी बात करते हैं, एंड इंडल्ज दैट इनटू इंटिमेसी टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी और इंटिमेसी आउट ऑफ इट। जी, पर ये इतना हवा क्यों है तंत्रा सेक्स के बारे में? मतलब सो व्हाट इज तंत्रा, आई विल टेल यू अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। सबकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट है, एंड तंत्रा इज, आई थिंक ये बहुत ह्यूज और वाइड थिंग है टू टॉपिक है टू इवन टॉक अबाउट इट, और सबके अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स है, इज व्हाट आई हैव सीन सो फार। So what I have understood about Tantra is, because I'm reading, basically you are using your body as a tool to connect with the cosmic power. Okay. Basically. And Tantra means dropping into your body, being more aware, being more mindful, growing personally and spiritually. एंड तंत्रा अगर देखा जाए, इट इज़ इंटरकनेक्टेड विद एवरीथिंग, बिकॉज तंत्रा स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग, बी इट योगा, बी इट मेडिटेशन, बी इट सेक्स, सबके बारे में बात करता है तंत्रा। तंत्रा का एक मेन चीज़ है विच इज़ बी स्लो इन एवरीथिंग, बी माइंडफुल, बी प्रेजेंट। एंड तंत्रा ऑल्सो टॉक्स अबाउट ऑर्गेज्म, दैट आपका जो ऑर्गेज्म है, दैट
doesn't have to be goal oriented, या आपका sex doesn't have to be goal oriented. जी. If you can hold your orgasm and feel that into you all together, those sensations, even that makes sense in tantra. और वो orgasm hold करके अगर आपको certain breathing practices या meditation के through वो sexual energy अगर आपको rise करने आ रहा है, well and good for you. Because in सब के ultimate चीज़ें क्या है, to you know Connect to the supreme, हाँ, connect to your inner divine. Okay. Connect to your inner consciousness. Connect to the cosmic power, to the universe. जी. You know, आप इस स्टेज पे आओ कि यू आर एबल टू मीट योर हायर सेल्फ. जी. इसका ये अल्टीमेट मतलब है. पर इसको लोग डार्कर तरीके से भी देखते हैं. ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हैं इसमें जिसको लोग समझते हैं कि यार ये क्या हो रहा है. See, if there are some positive sides to it, then there could be negative as well. क्योंकि जो तंत्रा का डार्क साइड है, दैट इज समथिंग विच आई रियली डोंट नो अबाउट. क्योंकि लोग समझते हैं कि तंत्रा है मतलब हाँ कुछ तो हो रहा है, हाँ धूमधाम ऐसा है. बट लाइक आई टोल्ड यू कि तंत्रा एक बहुत बड़ा टॉपिक है टू टॉक अबाउट. जी. नाउ द वन आई एम टॉकिंग अबाउट और द वन आई रीड अबाउट, दैट इज मोर कनेक्टेड विद सेक्सुअलिटी. इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड एंड आई थिंक इट्स ग्रेट. Yeah. Is what I've understood so far. Yeah. Believing in slowness is such a beautiful thing. It is. Yeah. And again, Kama Sutra also talks about the same thing. अच्छा. Slow. करो, you know, दो पार्टनर्स के बीच में आपको अगर इंटीमेसी क्रिएट करनी है तो कामा सूत्रा भी ये बताता है कि you don't have to rush. जी. You have to be very slow. Naturally वो इंटीमेसी बिल्ड होने दो. आपको कुछ एकदम से ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि रश करने की ज़रूरत नहीं है कि यार अब मिल ली और अब कर लो. ऐसा टू डू लिस्ट नहीं है. एंजॉय इट व्हाइल यू डू इट. या बी स्लो. श्योर. जी स्पॉट के बारे में हम सबको पता है. पी स्पॉट क्या होता है? ओके, पी स्पॉट इज जस्ट लाइक अ जी स्पॉट इन मेन बेसिकली. पी स्पॉट मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड जिसे कहते हैं. अ लॉट ऑफ मेन हैव शेयर्ड देयर एक्चुअल एक्सपीरियंसेस कि यू नो इफ इट्स स्टिम्युलेटेड उनको बहुत प्लेजर फील होता है. पी स्पॉट कहाँ लोकेटेड है, मतलब प्रोस्टेट कहाँ लोकेटेड है? मेन के ब्लैडर के नीचे और रेक्टम के थोड़ा और अंदर. हाँ, रेक्टम के और एकदम इनसाइड वाले पार्ट में पी स्पॉट लोकेटेड है. और अगर इसे ऑब्वियसली स्टिमुलेट किया जाए तो उनको बहुत प्लेजर फील होता है. नॉट एवरी वन नोज अबाउट इट, नॉट एवरी वन हैज़ एक्सपीरियंस्ड इट, बट जिन लोगों ने एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है दे हैव लाइक्ड इट. क्योंकि पी स्पॉट के आसपास भी बहुत सारे नर्व एंडिंग्स है जिससे एक आदमी को एक्चुअली अच्छा लग सकता है. पर यहाँ पे पहुँचने के दो तरीके हैं. Internal, that is one you go through anus. One you go through anus, rectum, and फिर आप बिल्कुल gently मसाज कर रहे हो, stimulate कर रहे हो ताकि एक आदमी को pleasure feel हो. That is internally. Externally is perineum एक area है, you know, testicles और anus के बीच का एक blank area होता है. तो फिर उससे मसाज कर सकते हैं क्योंकि उसके फिर ऊपर के लेयर में पी स्पॉट है. तो वो इनडायरेक्टली वैसे हो जाएगा. एंड देर आर ऑल्सो प्रोस्टेट मसाजेस एंड प्रोस्टेट टॉयज. हाँ, बट यहाँ पे ट्रिक ये है कि इफ़ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट दिस, बी वेरी जेंटल एंड बी वेरी वेरी स्लो. पी स्पॉट को, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग ऑल टुगेदर एंड यू आर गोइंग थ्रू रेक्टम. प्लस यूज अ लॉट ऑफ ल्यूब्रिकेंट हियर क्योंकि एनस सेल्फ ल्यूब्रिकेंट एरिया नहीं है, वो नहीं प्रोड्यूस करता है. तो आपको बहुत सारा ल्यूब्रिकेंट यूज करके ही एंटर करना पड़ेगा. यूज ग्लव्स रादर, एंड इफ यू वांट टू यूज योर हैंड्स देन वॉश इट वेरी प्रॉपर्ली. स्टैंडर्ड प्रोसीजर. कट नेल्स भी कट होने चाहिए एंड देन यू डू इट. सेम अप्लाइज फॉर इवन फिंगरिंग अ वुमन. कुछ मिथ है मेरे पास. जो गूगल पे है, बहुत लोग ढूंढते हैं. अपेरेंटली दीज आर द मोस्ट सर्च्ड मिथ अपेरेंटली. मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूँ. प्लीज हेल्प अस बस्ट दीज मिथ्स, है ना? ड्यूरिंग पीरियड्स यू कांट गेट प्रेग्नेंट, सो इट्स द बेस्ट टाइम फॉर अनप्रोटेक्टेड सेक्स. ऐसा कोई बेस्ट टाइम नहीं होता है फॉर अनप्रोटेक्टेड सेक्स.
हमेशा चांसेस रहेंगे कि कोई भी 100% आपको गारंटी नहीं देगा कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। कॉन्डम वाले भी तो नहीं दे रहे। कॉन्डम वाले भी नहीं देते हैं, यू नो देयर इज ऑलवेज 97-98% होता है, 2% गारंटी वो लेते ही नहीं है। सो ऐसा कोई बेस्ट टाइम नहीं है। अगर यू नो हो गया तो बस हो गया। इट्स अ मिथ। Men think more about sex than women. You can tell me now this. See, compare if you ask me कि men only think about sex, फिर ये बहुत बड़ा मिथ है। जी। बट कंपेयर टू विमेन आई थिंक वो सोचते हैं। वो बिल्कुल सोचते हैं। Okay. The pull-out method won't get you pregnant. The pull-out method पहले अगर आप समझा सके। हाँ, पुल आउट मेथड इज बेसिकली दैट यू नो यू नॉट यूजिंग कॉन्डम, बट बिल्कुल इजैकुलेशन से पहले आप सोच रहे हो कि यू नो मैं इजैकुलेट बाहर कर दूंगा, आई वोंट डू इट इनसाइड द वजाइना। बट इसकी भी कोई 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि जो प्रीकम होता है, जो यू नो प्रोड्यूस होता है वाइल हैविंग सेक्स और पेनिट्रेटिव सेक्स, चांसेस आर कि प्रीकम में भी स्पर्म्स हो। ओके, एंड इवन टॉकिंग अबाउट पीरियड्स और अबाउट पुल आउट मेथड, अगर प्रीकम अंदर चला गया है तो स्पर्म्स यू नो यूट्रस के अंदर 5 दिन के लिए जिंदा रह सकते हैं। ओके, तो भले ही वो पीरियड्स हो या ना हो या पुल आउट मेथड यूज़ कर रहे हो, पर अगर 5 दिन के लिए यूट्रस में स्पर्म घूम रहा है और अगर वो पहुंच गया ओवरी के पास, देन ऑब्वियसली प्रेग्नेंट होने के चांसेस है। Okay. सो पुल आउट मेथड की भी कोई 100% गारंटी नहीं है। Sure. You can get pregnant while having oral sex. यू कांट गेट प्रेग्नेंट। Correct. Yeah. You can't. डेफिनेटली आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, बट आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। इसलिए आपको फ्लेवर्ड कॉन्डम्स यहाँ पे यूज़ करना है, डेंटल डैम्स यूज़ करने हैं, ग्लव्स यूज़ करने हैं। Last one, masturbation causes weight loss and pimples. मिथ है ना? बट बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि हाथ पे बाल आ जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। अच्छा, अंधे हो जाएंगे, वेट लॉस हो जाएगा, पिंपल्स आ जाएंगे। नॉट ट्रू, इट्स अ मिथ, नॉट ट्रू। बट इज मास्टरबेशन हेल्दी? सी अगेन आई विल से एनीथिंग डन इन मॉडरेशन is good. Anything that is going beyond moderation is not good. So masturbation का अगर मैं किसी को recommend भी करना चाहूँगी, from my personal perspective I will say it is not bad. पर अगर ये आपके डेली रूटीन में अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है या हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको लग रहा है कि मुझे मास्टरबेट ही करना है, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा है, हाँ, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। डिस्ट्रैक्टिव हो रहा है या अगर आपको वो अर्जेस बार बार आ रही है कि यार इसका सोल्यूशन यही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है मैं जाके मास्टरबेट करता हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है मैं जाके मास्टरबेट करता हूँ, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। यू नो देयर कुड बी अदर वेज एज वेल। सो मास्टरबेटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम अनटिल एंड अनलेस अगर आप एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हो और उसके अंदर कर रहे हो, बिकॉज everything that you do in this world should have a boundary. You should not go beyond that. अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हो, अगर आपने एक्सेसिव वेट लॉस कर दिया, स्टिल इट विल लीड टू प्रॉब्लम। अगर आप वेट गेन भी कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा कर दिया, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। सेम वर्क्स विद मास्टरबेशन एज वेल। There's so much we spoke about, खुशबू, और I think the reason we do this podcast, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ सीखने मिले, कुछ जानने मिले, लोग समझे। सेक्स एजुकेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई डोंट थिंक स्कूल में अभी भी बहुत एक्टिवली सिखाया जाता है। सिखाया भी जाता है तो लड़कों को अलग रूम में लेके जाता है, लड़कियों को अलग रूम में लेके जाता है, जो मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। But I think because of these podcasts, people will, even if it's in a lighter way, people will learn something out of it. So thank you for doing this. Thank you. Thank you. Yeah.